पावर शेयरिंग पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे एंड दिस इज अबाउट मी माई सेल्फ रोहित श्रीवास्तव एंड आई एम केमिस्ट्री फ्रॉम BRV यूनिवर्सिटी pursuing in MSc teaching in 2015. This is my mobile number and personal mail ID for any query and any doubts. Please contact here or move through it. Now पावर शेयरिंग में क्या क्या हमको पढ़ना था हम लोग एक बार देख लेते हैं. कोर्सेस स्ट्रक्चर जो थे हमारे, एथनिक स्ट्रक्चर इन बेल्जियम, एथनिक स्ट्रक्चर इन श्रीलंका, मेजोरिटेरियंस एकोमोडेशन इन बेल्जियम, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, ये देखना है हमें. इसमें से कुछ टॉपिक्स को हम लोगों ने देख चुका है. ये हमारा सेशन 3 है इस टॉपिक पे. तो फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं. लिंग्विस्टिक कंपोजिशन इन श्रीलंका देखते हैं क्या क्या देखे थे. 74% सिन्हाला स्पीकिंग थे, जिसमें से मोस्टली क्या थे, बुद्धिस्ट थे, और 18% जो थे तमिल स्पीकिंग थे वहाँ पे लोग, जो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों थे. इसमें से भी 13% श्रीलंकन तमिल्स थे और 5% कौन थे, इंडियन तमिल्स थे. 7% आर क्रिश्चियंस एंड बोथ क्रिश्चियंस आर बोथ तमिल्स एंड सिन्हालाज. ठीक है. So, Sinhala speaking peoples are the linguistic as well as the religious majority in Sri Lanka, which practice majoritarianism in Sri Lanka. ठीक है. जो 7% जो क्रिश्चियन है वो सिन्हाला ही बोलते हैं और तमिल भी. ठीक है. और सिन्हाला बोलने वाले जो व्यक्ति हैं या पुरुष हैं या महिला हैं, पीपल हैं, वो भाषाई आधार पे हैं. ठीक है. और उनका एक अलग ही रिलीजियस मेजोरिटी भी है. ठीक है. श्रीलंका में जो कि क्या दिखाता है, अपना मेजोरिटेरियनिज्म श्रीलंका में दिखाता है. मीनिंग ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म, अ बिलीफ दैट मेजोरिटी कम्युनिटी शुड रूल अ कंट्री विच एवर वे दे वांट, डिसरिगार्डिंग द नीड्स and aspiration of majority communities. मतलब एक ऐसा विश्वास, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि ऐसा लोगों को लगने लगता है कि मेजोरिटी जिसकी होगी, जिस कम्युनिटी की, वो क्या करेगा, उस देश पे राज करेगा, और वो दे वांट दिस रिगार्डिंग द नीड्स एंड एस्पायरेशन ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी. और वो क्या करेंगे, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के, मैंने अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के कॉन्सेप्ट्स आप लोग को बता चुके हैं प्रीवियस सेशंस में. और वो क्या करेगा कि जो अल्पसंख्यक हैं उनके रिस्पेक्ट में जो भी नीड्स हैं उनके, ठीक है, उनको क्या करेगा, डिसरिगार्ड करेगा. फॉर एग्जाम्पल, द मेजोरिटी सिन्हाला कम्युनिटी इम्पोज देयर रूल्स ऑन माइनॉरिटी तमिल्स इन श्रीलंका विदाउट रिस्पेक्टिंग देयर नीड्स एंड एस्पायरेशन. उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, श्रीलंका के जो सिन्हाला मेजोरिटी है वो क्या करते हैं, रूल करते हैं किस पे, माइनॉरिटी तमिल पे. ठीक है. और उसके रिस्पेक्ट में क्या होता है, उनके नीड्स को और एस्पायरेशन को वो उतना रिस्पेक्ट नहीं देते. तो यहीं से डिस्प्यूट की भी सिस्टम स्टार्ट होने लगती है एथनिक स्तर पे. तो मेजोरिटेरियन पॉलिसी ऑफ श्रीलंकन गवर्नमेंट, क्या क्या उसने गवर्नमेंट ने इस रिस्पेक्ट में पॉलिसी दिया है, तो देख लो. फर्स्ट, इन 1956 एन एक्ट वाज पास्ड दैट रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ऑफिशियल लैंग्वेज. 1956 में क्या हुआ, श्रीलंका गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास कर दिया कि जो श्रीलंका का जो ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगा, सिन्हाला होगा. पॉइंट 2, गवर्नमेंट फॉलोज अ प्रीफरेंशियल पॉलिसी टू फेवर सिन्हाला इन यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स. इसके साथ साथ उन्होंने वहाँ के जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या कहा, एक अलग ही सिन्हाला लोग को यूनिवर्सिटी में और गवर्नमेंट जॉब में एक अलग ही पोजीशन मिलेगा. ठीक है. अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स बुद्धिज्म एंड स्टेट रिलीजन एज स्टेट रिलीजन. और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिसके आधार पर यह डिक्लेयर किया गया कि बुद्धिज्म जो है वहाँ का क्या है, स्टेट रिलीजन है श्रीलंका का. तो जब ये ऐसा हुआ तो इन्हीं 3 स्तर पे क्या होगा, डिस्प्यूट शुरू हो जाएगा आपस में. ठीक है. श्रीलंकन तमिल्स में और सिन्हाला बोलने वाले लोगों में. कॉन्सिक्वेंसेस ऑन तमिल्स, फीलिंग ऑफ एलाइनेशन इंक्रीज अमंग द श्रीलंकन तमिल्स. लोगों में क्या हुआ, एक दूसरे के प्रति वैमनस्य की भावना
बढ़ने लगी श्रीलंकन पीपल्स में मेनली। यही पीछे के तीनों जो रूल हम लोग ने देखा उसके आधार पे। दे फील सिन्हाला लीडर्स नॉट सेंसिटिव टुवार्ड्स देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। उन्होंने क्या महसूस किया कि सिन्हाला जो लीडर्स हैं वो माइनॉरिटी में रह रहे हैं, श्रीलंकन तमिल्स के लेकर, उनके लैंग्वेज को लेकर और उनके कल्चर को लेकर क्या है, ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाई देम इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटी टू देम। और कॉन्स्टिट्यूशन हो या फिर गवर्नमेंट पॉलिसी जो होता है, ठीक है, उसमें उनको इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटी नहीं प्रदान किया जाता है। दे आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बाय सिन्हालाज। उनमें क्या होता है कि सिन्हालाज द्वारा भेदभाव देखने को भी मिलने लगा, छुआछूत की भावना बोल सकते हैं। Hence the relation between सिन्हालाज एंड तमिल स्ट्रेन। उसके बाद से क्या हुआ, इसी के आधार पर क्या हुआ, तमिल और सिन्हाला के बीच में दूरियां बढ़ने लगी और डिस्प्यूट के सिस्टम शुरू हो गए। मैं आपको बता दूं, एक एग्जांपल मैं लेता हूं। जैसे मान लीजिए कि दो भाई हैं, ठीक है, दो भाई हैं और दोनों भाई के पास घर में क्या है, एक खिलौने का टोकरी है, ठीक है। दोनों भाई आपस में क्या है, भाई हैं, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा है और ये उसके उम्र में छोटा है। अगर इस खिलौने की टोकरी इसको दिया जाता है कि आप इसको संभाल कर रखो, ठीक है, जब खेलने की होगी तब आप बारी आप दोनों आदमी बांट के खेलिएगा। तो अब ये क्या करेगा, इसके पास चूँकि ये है तो खेलने से पहले भी वो दिन में जब भी चाहे खेल सकता है, या फिर उसको जो इच्छा होगा वहीं वो निकाल के इसको देगा खेलने के लिए, है कि नहीं। तो बिल्कुल ऐसा ही है ये। अगर मेजोरिटी वाले देख लें सिन्हालाज को और श्रीलंकन तमिल्स को देखें जो माइनॉरिटी में है, अगर उनके बहुत सारे राइट्स हैं या फिर जो भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या फिर पॉलिसीज़ हैं, तो ये पहले इसका यूज करेंगे, ठीक है, और उनको जो इच्छा होगा वो इनको देंगे। तो ऐसा ही डिस्प्यूट यहाँ पे शुरू हो जाता है। इसी तरह जैसे इन दोनों भाई में झगड़ा शुरू हो जाएगा वैसे शुरू हो सकता है। व्हाट डिड श्रीलंकन तमिल्स डू। श्रीलंकन तमिल्स ने क्या करते हैं या करते हैं, दे ऑर्गेनाइज पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ तमिल्स एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। उन्होंने क्या किया, पार्टीज ऑर्गेनाइज किया और ये उस पर संघर्ष शुरू किया कि तमिल को क्या किया जाए, ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। डिमांड फॉर रीजनल ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय तमिल्स। और डिमांड किया, ठीक है, कि रीजनल ऑटोनॉमी जो होगा, जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन होगा वहाँ पे बनाया जाए तमिल्स के लिए। डिमांडेड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन एंड जॉब्स। डिमांड किया कि इक्वलिटी दिया जाए अपॉर्चुनिटी ऑफ जॉब्स के रिस्पेक्ट में और एजुकेशन के रिस्पेक्ट में। बाय 1980 दे स्टार्टेड डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल्स इलम स्टेट एंड इन एनी पार्ट ऑफ श्रीलंका। मतलब क्या हुआ, 1980 में उन्होंने क्या किया, एक डिमांडिंग शुरू किया कि इंडिपेंडेंट तमिल इलम बनाया जाए स्टेट को, एक स्टेट को जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट में होगा श्रीलंका के। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LTTE। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार CBSE ने इसका फुल फॉर्म पूछा भी हुआ है। तो नाउ चाहते हैं कि जब आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दें फॉर योर पॉन्डर। सिविल वार देखते हैं क्या हुआ था, ठीक है। द इंक्रीजिंग डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज लेड इनटू अ सिविल वार। दो जातियों के बीच में, ठीक है, जो तनाव बढ़ रहा था उसके आधार पे क्या शुरू हो गया, सिविल वार शुरू हो गया। थाउजेंड्स ऑफ पीपल वेयर किल्ड, हजारों लोग मारे गए। मेनी तमिल्स वेयर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री एंड रिफ्यूजीज। बहुत सारे तमिल को ये दबाव दिया गया कि वो देश को छोड़कर दूसरे देश चले जाएं, ठीक है, या रिफ्यूजीज बन जाए। सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल लाइफ ऑफ द कंट्री वाज टेरिबली डिस्टर्ब। जो सोशल इकोनॉमिक और कल्चरल लाइफ जो था कंट्री का, पूरी तरह से क्या हुआ, ध्वस्त हो गया। मतलब एक तरह से पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया। एकोमोडेशन इन बेल्जियम, हम लोग इसको देख चुके हैं, फिर भी एक तरह से रिपीट हो जाएगा। सिचुएशंस एंड द अरेंजमेंट मेड इन बेल्जियम आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ श्रीलंका। बिल्कुल सिचुएशन हो या फिर अरेंजमेंट हो जो बेल्जियम का, वो थोड़ा सा डिफरेंट था श्रीलंका के रिस्पेक्ट में। बेल्जियन लीडर्स
recognized the differences and diversity in the country. Between 1917 and 1993, Constitution was amended 4 times to accommodate everyone live together. 1970 से 1993 के बीच में 4 बार उनके संविधानों में क्या हुआ, संशोधन हुआ, ताकि क्या किया जा सके, वहाँ के लोग अच्छे तरह से रह सके या जीवित रह सके। कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज देखेंगे 1970 से 1993 के बीच में क्या हुआ था। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी इक्वल। जैसे हम लोगों ने देखा था सिन्हाला के रिस्पेक्ट में उनको क्या हुआ था, मेजोरिटी था तो उनको गवर्नमेंट में या लीडरशिप में ज़्यादा पावर मिलने लगा था। वहीं बेल्जियम में क्या हुआ कि जो नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स थे सेंट्रल गवर्नमेंट, वो क्या होंगे, इक्वल्स होंगे। यहाँ पे भी 2 भाषा है, डच एंड फ्रेंच। वहाँ पे भी सिन्हाला था और श्रीलंकन तमिल लैंग्वेज था। तो सिन्हाला को ज़्यादा पावर मिल गया था और इनको कम मिला था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, डच और फ्रेंच लैंग्वेज में इक्वालिटी, गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल सीट्स और इक्वल सब राइट्स मिलने लगा। ये बेल्जियम में हुआ था 1970 और 1993 के आसपास, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में चेंजिंग हुई थी। सम स्पेशल लॉज रिक्वायर्स टू सपोर्ट द सपोर्ट ऑफ बोथ कम्युनिटीज। कुछ स्पेशल लॉ जो थे उनको रिक्वायर किए गए थे ताकि वो सपोर्ट कर सके दोनों कम्युनिटी को। नो डिसीजन कैन बी टेकन बाय एनी कम्युनिटी यूनिलेटरली। कोई भी कम्युनिटी द्वारा दूसरे कम्युनिटी के रिस्पेक्ट में कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, एक सिंगल कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के रिस्पेक्ट में कोई भी निर्णय नहीं ले सकती, लेगा तो दोनों साझा तौर पे लेगा। Many powers of central governments were given to the state governments. बहुत सारे जो शक्तियां थी, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को किसके दे दी गई, स्टेट गवर्नमेंट्स को दे दी गई, जो कि हम लोगों ने बिल्कुल इसका अपोजिट देखा था श्रीलंका में। ठीक है, इसी यही कारण है कि वहां पे डिस्प्यूट शुरू हो चुका था। देखते हैं, नाउ स्टेट गवर्नमेंट्स नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट्स। और अब क्या हो गया था कि स्टेट गवर्नमेंट जो था वो सबऑर्डिनेट नहीं रह गया था किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट्स का। ब्रसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट विद इक्वल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम बोथ कम्युनिटीज। और ब्रसेल्स जो था उसमें सेपरेट गवर्नमेंट हो गया था, अलग अलग रिप्रेजेंटेशन हो गया था दोनों कम्युनिटी के लिए। ठीक है, बिल्कुल सही था। जो क्वेश्चन देखिए, कैन एनीबडी टेल मी व्हाई द फ्रेंच एक्सेप्ट इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रसेल्स। क्यों जो है फ्रेंच जो है एक्सेप्ट कर पाए इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रसेल्स को, इवन थ्रू मेजोरिटी इन ब्रसेल्स। तो हम चाहते हैं कि आप इसका आंसर सोच के कमेंट सेक्शन में दें। सही होने पे मैं, अगर गलत भी होता है तो मैं इसका रिप्लाई जरूर करूंगा, नहीं आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है, इसके 2 मुख्य रीजन थे। ठीक है, फर्स्टली इट रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। पहला क्या, इसने क्या कर दिया पावर शेयरिंग के लिए, पावर शेयरिंग का जो मतलब डिजायरेबल क्या होता है कि वो क्या कर देता है कि डिस्प्यूट जो होता है उसके पॉसिबिलिटी को, या फिर कॉन्फ्लिक्ट जो होता है उसके पॉसिबिलिटी को पूरी तरह से क्या कर देता है, कम कर देता है। बिटवीन सोशल ग्रुप्स लीडिंग टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लीड टू डिसयूनिटी ऑफ द कंट्री, दिस इज कॉल्ड द प्रूडेंशियल रीजन। ठीक है, सोशल ग्रुप डिसयूनिटी ऑफ द कंट्री, तो जो कम कर लिया जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, प्रूडेंशियल रीजन्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि प्रूडेंशियल क्या होता है आप लोग को प्रीवियस सेशंस में। सेकेंडरी क्या था, बिकॉज इट इज वेरी स्पिरिट, इट इज द वेरी स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। इन डेमोक्रेसी पावर कांट वेस्ट इन वन हैंड, इट इज एक्सरसाइज बाय पीपल। ठीक है, डेमोक्रेसी में क्या होता है कि पावर जो होता है एक हाथ में नहीं सौंपा जाता। ठीक है, वो अलग अलग लोगों द्वारा उनके एक्सरसाइज के आधार पर दिया जाता है। अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन विच कंसल्ट पीपल इन द डिसीजन मेकिंग, पीपल पार्टिसिपेट एंड मेक हैव अ स्टेक इन द गवर्नमेंट, दिस इज कॉल्ड अ मोरल रीजन। ठीक है, मोरल रीजन क्या होता है कि लोगों के आधार पे क्या करना, उनका डिसीजन छोड़ना या फिर उनके आधार पे डिसीजन लेना, पीपल को पार्टिसिपेट करना गवर्नमेंट के निर्णय लेने में, यही क्या कहलाता है, मोरल रीजन कहलाता है। ठीक है, यही 2 कारण था ताकि पावर शेयरिंग को डिजायरेबल है। ठीक है, नाउ फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग देखते हैं। 2 तरह से मैंने आप लोगों को बताया था। पावर शेयरिंग टेक्स डिफरेंट फॉर्म्स इन द डेमोक्रेसी, बट
डिफरेंट फॉर्म्स है, मैंने आप लोगों को दो ही तरीके से समझाया था उस दिन। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग क्या होता है? शेयरिंग ऑफ पावर अमॉन्ग्स डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट दैट इज एक्सिक्यूट, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। मतलब पावर का जो शेयरिंग होता है वो डिफरेंट ऑर्गन्स में हो गवर्नमेंट के, चाहे वो एक्सिक्यूटिव स्तर पे हो, लेजिस्लेचर स्तर पे हो या फिर जुडिशरी स्तर पे हो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द सेपरेशन ऑफ पावर विच रिजल्ट इन बैलेंस ऑफ पावर। यही जो क्या कहलाता है? सेपरेशन ऑफ पावर कहलाता है, और इसी का रिजल्ट क्या होता है? बैलेंस ऑफ पावर। सो डैट नो सिंगल ऑर्गन कैन इंजॉय अनलिमिटेड पावर। इस कारण क्या होता है कि कोई भी सिंगल ऑर्गन जो होता है वो अनलिमिटेड पावर उसके पास नहीं रह पाता है। जैसे भारत में भी आप लोग देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ क्या भी आपको न्यायपालिका, हमारा जुडिशरी सिस्टम है, ठीक है, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव है, फिर लेजिस्लेचर है, तीन चीज़ है ना। तो बिल्कुल ये सिस्टम जो होता है बैलेंस बनाने के लिए ऑर्गन्स को डिफरेंट पावर्स दिए जाते हैं। हियर एग्जीक्यूटिव एक्सरसाइजेस पावर बट रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव जो है अपने पावर्स को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबल किसके लिए रहते हैं? लेजिस्लेचर के लिए। जजेस आर अपॉइंटेड बाय एग्जीक्यूटिव बट दे कैन चेक द लॉज पास बाय लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर जज जो होते हैं किनके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? एग्जीक्यूटिव द्वारा, लेकिन वो जो क्या करते हैं, वो लॉ जो बनते हैं लेजिस्लेचर द्वारा उन पर निगरानी करते हैं, ठीक है। भारत के रिस्पेक्ट में देख लीजिए, मैं आप सभी को समझा दूं। अगर ये हमारा पार्लियामेंट है, ठीक है, पार्लियामेंट में हम लोग को मालूम है कि तीन चीज़ होते हैं। एक हमारे प्रेसिडेंट हो गए, एक हमारा लोकसभा और राज्यसभा हो गया, ठीक है, एक हमारे यहाँ पे जुडिशरी सिस्टम हो गया। ये लोग नियम बनाते हैं, लोग किसी तरह का लॉ और एक्ट बनाए, पास प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। गड़बड़ हुआ या फिर सही, इनका निर्णय ये होगा। अब इनसे भी बहुत सारे निर्णय गड़बड़ हो सकता है, तो इस रिस्पेक्ट में जुडिशरी आती है भारत की, ठीक है। तो और कभी कभी जुडिशरी अगर गलती कर देती है तो उसका संशोधन कहाँ होता है? पार्लियामेंट में, लोकसभा, राज्यसभा में भी होता है, ठीक है। और भी देखते हैं क्या है पावर शेयरिंग। वर्टिकल पावर शेयरिंग क्या होता है? शेयरिंग ऑफ पावर्स अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड लोकल गवर्नमेंट्स। शेयरिंग ऑफ पावर जो होता है वर्टिकल से, याद रखिएगा, जानते ही हैं कि वर्टिकल मतलब वर्टिकल लाइंस। तो तीन स्तर पे गवर्नमेंट में पावर शेयरिंग होता है, एक सेंट्रल लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे और एक लोकल गवर्नमेंट लेवल पे, ठीक है। तो यही जो शेयरिंग होगा पावर्स का, यही क्या कहलाता है? वर्टिकल पावर शेयरिंग कहलाता है। दिस इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ पावर, और इसको और भी क्या बोल सकते हैं? डिवीजन ऑफ पावर्स भी हम लोग बोलते हैं। दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट्स आर फाउंड इन अ फेडरल स्टेट्स। और ऐसा अरेंजमेंट कहाँ पाया जाता है? फेडरल स्टेट्स में। भारत में भी आप लोग देखते होंगे कि भारत में तीन ये है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, दैट मीन पंचायत जो हम लोग बोलते हैं लोग, इसी के पार्ट से। पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। पावर शेयरिंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के रिस्पेक्ट में, सच एज द लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस ग्रुप ऑफ एग्जाम्पल द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। लिंग्विस्टिक और रिलीजियस ग्रुप जो होता है, ठीक है, उनमें भी पावर शेयरिंग होता है, जैसे कम्युनिटी गवर्नमेंट में बेल्जियम के। एंड सच अरेंजमेंट इन ऑल्सो डन इन इंडिया थ्रू द रिजर्व कंस्टिट्यूएंसीज फॉर डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। भारत के रिस्पेक्ट में भी ये क्या होता है? अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में दिया जाता है, अलग अलग सोशल ग्रुप्स के रिस्पेक्ट में। पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। पावर शेयरिंग किसके बीच में? पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर्स और ग्रुप मूवमेंट्स के बीच में क्या क्या होता है देखते हैं। इन डेमोक्रेसी वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन, सम हैव स्टेक इन गवर्नमेंट एज अ रूलिंग पार्टी और पार्टीज इन केस ऑफ कोएलिशन गवर्नमेंट, अदर एज ऑपोजिशन पार्टीज। अब क्या होता है कि इलेक्शन के भी रिस्पेक्ट में देखिएगा, डेमोक्रेसी में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं? इलेक्शन लड़ती हैं, लेकिन उसमें से क्या होती है? कुछ जीतती हैं और वो रूलिंग पार्टी बन जाती हैं, ठीक है। लेकिन जो हारती हैं उनके रिस्पेक्ट में क्या, उनको क्या कर दिया जाता है? ऑपोजिशन गवर्नमेंट, ऑपोजिशन पार्टीज के नाम से जाना जाता है, ताकि उनमें भी डिस्प्यूट पैदा न हो। मैनी सच ग्रुप्स एज प्रिजर्व ग्रुप्स एंड इंटरेस्ट ग्रुप्स ऑफ ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, एम्प्लॉयज, एडीसी क्लेम्स स्टेक्स इन द गवर्नमेंट by indirectly participating और pursuing राइजिंग द गवर्नमेंट। बहुत सारे ग्रुप्स हैं, वो प्रेशर भी क्रिएट करते हैं, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, और इंटरेस्ट अपना ग्रुप्स होते हैं, जैसे ट्रेडर्स के हुए, बिजनेसमैन के हुए, एम्प्लॉयज के हुए, वो भी अपना क्या करते हैं? अपना मतलब सहमति सौंपते हैं गवर्नमेंट्स को, ठीक है। तो क्वेश्चन आज का जो सेशन है उससे बेस्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट लीड टू एथनिक टेंशन इन बेल्जियम, व्हाई वाज इट मोर एक्यूट इन ब्रसेल्स, ठीक है। What is majoritarianism
what majoritarian steps were taken by the Sinhala government in Sri Lanka? Why is power sharing desirable? Give two reasons. Differentiate between vertical form and horizontal form of power sharing. What is meant by the system of checks and balances? This is the ending thoughts of the lesson. जो इंसान हार के डर से कभी आगे नहीं बढ़ता वो इंसान कभी जीवन में कामयाब नहीं हो सकता. ओके, तो हार के डर से आगे बढ़ना मत छोड़िए, कंटिन्यूटी बनाए रखिए, आगे बढ़ते रहिए. Then thank you students. I think you like it, and this is our second last session. In our last session we will discuss about the given cartoon photos on this chapter because many questions will be arises from these cartoons. Okay, तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग कोशिश करेंगे जो भी इस चैप्टर्स में कार्टून्स दिए हैं उसके बारे में अच्छे से डिस्कशन करें और कुछ ऐसे स्लाइड्स के बारे में भी हम लोग देखेंगे जिससे हम लोग को अच्छे से वो चीज़ याद हो जाए, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो या फिर वर्टिकल